प्रभु जी आपका माइक म्यूट है। चैतन्य चरितामृत के अंदर एक पेड़ के तुलना करी गई है। महाप्रभु उसकी जड़ है, ये प्रेम का वृक्ष है। हाँ, महाप्रभु उसकी जड़ है और तना भी है ना, और माली भी है। महाप्रभु 3 कैरेक्टर्स एक साथ प्ले कर रहे हैं इस प्रेम के वृक्ष के अंदर। तो महाप्रभु के जितने भक्त लोग हैं वो महाप्रभु की शाखाओं के समान है, और वो जिस आगे प्रचार करते हैं वो उस पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं, प्रशाखाएं इत्यादि है, और पत्तियां और फल इसके ऊपर, इस पेड़ के ऊपर लगते हैं प्रेम के। तो ये जो पेड़ है इसके अंदर तो चैतन्य महाप्रभु जैसे नित्यानंद प्रभु है, तो नित्यानंद प्रभु के जो शिष्य है ना, उनके जो और आगे शिष्य बने और आगे शिष्य बने, तो अभी उसे नित्यानंद परिवार कहते हैं। हाँ, उसी तरह क्या कहते हैं, ये निमाई पाठशाला वगैरह जो चल रहा है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के इसमें आता है, परंपरा में। हम आते हैं श्रील रूप गोस्वामी के परंपरा में, एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर के, लेकिन हमें कहा जाता है रूपानुग, क्योंकि हम एज इट इज रूप गोस्वामी की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। और रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में आता है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। वो रूप गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मन की जो बात है, मन का जो मिशन था, मूड एंड मिशन, उसको समझा और भूतले यहाँ पृथ्वी पर स्थापित किया, वो रूप गोस्वामी। तो उनकी परंपरा में हम आते हैं। सो परंपरा चलती है प्रमाणिक शिष्य से। इस जरूरी नहीं है कि एक क्या कहते हैं, परंपरा के अंदर ही सब प्रमाणिक ही होंगे। एक परंपरा के अंदर सब प्रमाणिक नहीं होते। सहेजिया कोई अलग से नहीं पैदा हुए हैं, कहीं अलग से कोई शाखा नहीं है। वो प्रमाणिक जो शाखा थी उसी में से निकले हुए जो लोग थे, अलग हो गए अपना बुद्धि लगाने की वजह से, उन्हें सहेजिया कहते हैं, जो सिद्धांत से नहीं चलते, सिंपल। सो सहेजिया मतलब जो भक्ति को चीप बना देते हैं, और सीधा डायरेक्ट राधा कृष्ण, डायरेक्ट प्रेम भक्ति, डायरेक्ट इस सब के ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन्हें सहेजिया कहते हैं। इवन अद्वैत आचार्य के 3 पुत्र ऐसे थे जो सहेजिया थे, लेकिन उनको परंपरा में काउंट किया नहीं जाता, वो उनको परंपरा से बाहर ही बोला जाता है। अद्वैत आचार्य, खुद अद्वैत आचार्य के पुत्र भी प्रमाणिक नहीं होंगे अगर सिद्धांत को नहीं मानते तो। सो सिद्धांत पर हम आज बात करेंगे। तो आचार्यों ने ना बहुत ही कृपा करके ना सारे सिद्धांत को अपने भजनों में दिया है। तो ऐसे हमारे एक आचार्य श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक भजन लिखा है जिसके अंदर वो हमारा जो आज का टॉपिक है उसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राधा कृष्ण बोलो 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 रे सबाई, राधा कृष्ण बोलो 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 रे सबाई। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। राधा कृष्ण बोलो 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 रे सबाई। शिक्षा दिया सब न दिया फिर छे नीचे गौरनिताई, शिक्षा दिया सब न दिया फिर छे नीचे गौरनिताई। हरि बोलो बोलो रे राधा कृष्ण बोलो, हरि बोलो बोलो रे राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो 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 रे सबाई, राधा कृष्ण बोलो 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 रे सबाई। মায়ার বসে যাচ্ছ বেশে খাচ্ছ হাবু ডুবু ভাই, মায়ার বসে যাচ্ছ বেশে খাচ্ছ হাবু ডুবু ভাই, হরি বলো বলো রে মায়ার বসে
हरि बोलो बोलो रे मायार बसे জীব কৃষ্ণ দাস বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই কৃষ্ণ দাস বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই হরি বলো বলো রে জীব কৃষ্ণ দাস হরি বলো বলো রে জীব কৃষ্ণ দাস কৃষ্ণ বলবে যাবে পুলক হবে জ্বরবে আখি বলি তাই বলবে যাবে পুলক হবে জ্বরবে আখি বলি তাই হরি বলো বলো রে কৃষ্ণ বলবে যাবে হরি বলো বলো রে কৃষ্ণ বলবে যাবে রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই হরি বলো বলো রে রাধা কৃষ্ণ বলো হরি বলো বলো রে রাধা কৃষ্ণ বলো সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ বলে যখন ও নাম গাই সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ বলে যখন ও নাম গাই হরি বলো বলো রে যায় সকল বিপদ হরি বলো বলো রে যায় সকল বিপদ রাধা কৃষ্ণ বলো 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 রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বলো 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 রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বলো 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 রে সবাই राधा कृष्ण बोलो 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 रे सबाई। सो ये जो सॉन्ग है इसके अंदर भक्ति विनोद ठाकुर जो बता रहे हैं इसको मैं 3 पार्ट्स में बांटूंगा। मतलब आज फर्स्ट पार्ट, फिर कुछ दिनों बाद में नेक्स्ट वीक में मैं सेकंड पार्ट लूंगा इसका, और थर्ड वीक में मैं थर्ड पार्ट लूंगा इसका। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट आज जो है वो सबसे पहले हमें अपनी स्थिति समझनी चाहिए। राधा कृष्ण बोलो बोलो रे सबाई, सभी राधा कृष्ण का नाम लो। हाँ, जो शिक्षा दिया सब न दिया फिर छे नीचे गौर निताई। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ये है कि राधा कृष्ण का नाम लो। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हरे कृष्ण महामंत्र राधा कृष्ण नाम एक ही है। सो महाप्रभु की ये शिक्षा है, नो डाउट। लेकिन आगे जो बोल रहे हैं वो है कि मीछे माया बोसे जाच्छो वैसे खाचो हाबू डुबू भाई। हमें हमारी पहले स्थिति समझनी पड़ेगी। हम जो हैं हम बद्ध जीव हैं। हमें कहा जाता है नित्य बद्ध जीव, NBJ, नित्य बद्ध जीव। सो नित्य बद्ध जीव मतलब जो अपने ईगो के अंदर, अपने अनर्थों के अंदर, अपने काम, जो काम वासना है, मेन मुख्य चीज है काम। हमारी बहुत सारी काम वासनाएं हैं, हमारे में बहुत सारे क्या कहेंगे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स हमारी कामना के कारण ही है। हमें भोग प्रवृत्ति है। एक नॉर्मल बद्ध जीव के अंदर एकदम डीप रूटेड भोग प्रवृत्ति है। कोई बोल सकता है मेरे में नहीं है, ऊपर से हो सकता है ना दिखती हो, लेकिन अंदर दबी हुई है। वरना आप यहाँ नहीं होते, वरना आप इस भौतिक जगत में नहीं होते। हम यहाँ हैं, ये इस चीज का प्रमाण है कि हम बहुत ही गिरे हुए हैं। हमें भगवान को टक्कर देने की इच्छा है। भगवान भोगता है, ठीक है, होंगे, मैं भी भोगता हूँ, मुझे भी भोगना है। मुझे भी कुछ एंजॉयमेंट चाहिए, है ना। तो हमें ये बीमारी है, सबसे मुख्य बीमारी यही है। और इस बीमारी के कारण, कामना के कारण जो है हमारे अंदर और भी बीमारियां आ जाती है। जैसे फॉल्स ईगो, अपने आप को जो है शरीर मान लेना। और शरीर मानने की वजह से शरीर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाना। तो मीछे माया बोसे जाच्छो वैसे हाचो हाबू डूबू भाई। हाबू डूबू भाई मतलब जैसे आपका मानो गला पकड़ के जो है पानी के अंदर ऐसे डुबाया फिर निकाला, फिर डुबाया फिर निकाला, फिर डुबाया फिर निकाला। ये कौन करता है? माया कर रही है आपके साथ।
आप एक बद्ध जीव हो, आप असहाय अवस्था में हो। सबसे पहली चीज ये समझनी चाहिए। हाँ, राधा कृष्ण का भजन कहाँ राधा कृष्ण है और हम कहाँ हैं, ये स्थिति जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम उसे बहुत चीपली लेंगे। तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं समझ सकते कि कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है। हम तो गौड़ीय वैष्णव तो डायरेक्टली राधा रानी का नाम भी नहीं लेते, इतनी इज्जत करते हैं। जैसे पहले टाइम में, अभी होता हो नहीं पता नहीं, लेकिन पहले टाइम में ऐसा होता, माताएं लोग जो है हस्बैंड का नाम नहीं लेती थी। माताएं लोग पति के बच्चे के नाम से, जैसे चिंटू के पापा ऐसा करके बोलते हैं, है ना। तो हम भी जो है हरे कृष्णा बोलते हैं, राधा रानी का नाम डायरेक्ट नहीं लेते हैं। हरे, हरि की शक्ति, कृष्णा का नाम हम ले सकते हैं, कृष्ण से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राधा रानी बहुत रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, इसलिए हम कृष्ण से जोड़ करके उनका नाम लेते हैं। डायरेक्टली कभी राधा रानी बोलते हैं तो श्रीमती राधा रानी पूरा क्या कहते हैं, अच्छे से बोलते हैं। क्या कहते हैं, राधा कृष्ण का भजन करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम महाबद्ध जीव हैं। हम अपनी जो चीजें हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। और अब भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जीव कृष्णदास ये विश्वास कोरले तो आर दुख नहीं। जीव अगर इतना समझ ले कि मैं कृष्णदास हूं तो उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टाइप की दिक्कत नहीं होगी। बस इतना मानना है कि मैं कृष्णदास हूं, दैट्स इट। हाँ, अब आगे की जो भी बात होगी हम इस पर करेंगे। जीव कृष्णदास है। चलो, प्रहलाद महाराज बोलते हैं भागवतम में, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमान दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमान् भ्रमामि वद मे तव दास्य योग। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यस्मात् प्रिया अप्रिय वियोग संयोग जन्म, कि हमें कभी कभी अपने भाग्य से, अपनी इच्छाओं से जो चीज चाहिए होती है वो मिल जाती है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें मिल जाती है, और कभी नहीं मिलती है। हाँ, और जब नहीं मिलती है तो क्या पैदा करता है, शोकाग्नि। शोकाग्नि पैदा करता है। शोकाग्नि मतलब दुख की अग्नि, जीव जल रहा होता है, लिटरली जल रहा होता है। हमारे पास इतनी सारी जलने की रीजंस हैं। हाँ, हमको भूख सताती है, हमको प्यास सताती है, हमको काम वासना सताती है, हमको क्रोध सताता है, हमको लोभ सताता है, हमको इतनी सारी चीजें, हम जल रहे हैं लिटरली। मटेरियल वर्ल्ड बहुत गर्म जगह है। क्या कहते हैं, इसके अलावा 3 टाइप के ताप अलग। हाँ, किसी दूसरे जीव से होने वाला दुख, हाँ, किसी नेचुरल डिजास्टर से होने वाला दुख, सब इतनी सारी चीजें हमारे पास, हम जल रहे हैं लिटरली, है ना। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या, कि दुख औषधम तदपि दुःखम अतद्धियाहम्। अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं तो वो और बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे पहले ऐसा होता था कि लोग धीरे धीरे चल करके जाते थे इधर उधर, तो लोगों ने कहा छोड़ो यार, अपन गाड़ी चलाएंगे, हाँ, जल्दी पहुंचेंगे। तो जल्दी पहुंचने के चक्कर में गाड़ी बनाई। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एयर क्वालिटी खराब हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, हाँ, और वो क्या कहते हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इतनी सारी दिक्कतें आ गई। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे, लेकिन और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हाँ, कोई, उसके अलावा मोबाइल ये मोबाइल क्यों निकला था? मोबाइल निकला था टाइम बचाने के लिए। हाँ, लेकिन जब से मोबाइल आया तब से ही टाइम ज्यादा जाता है। हाँ, जब से मशीनें आई हैं तब से टाइम मैनेजमेंट सेमिनार्स वगैरह शुरू हो गए। लेकिन मशीनें आई थी टाइम बचाने के लिए। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, दुख औषधम तदपि दुखम अतद्धिया। हाँ, जब तक आपका दिया मतलब बुद्धि भगवान की सेवा में नहीं लगा है, तब तक जो है आप कोई सॉल्यूशन करने की कोशिश कर लो, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता आपका। हाँ, तो इसलिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं,
भूमान भवामी वद में तव दास्य योगा। हे महान नरसिंह देव, मेरे को आपका दास्य योग चाहिए, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। तो अब कोई सोचेगा, जैसे कि अभी एक जना स्पेशली जिसको मैंने बुलाया था वो लीव कर चुका है, क्योंकि मैंने उसको ये बोला था कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भक्ति का आंतरिक भाव, इनर मोस्ट मूड ऑफ डिवोशन। तो वो अब आ रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि बेसिक क्लियर होना जरूरी है। अब मैं बोल रहा हूँ चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 6। तो दास्य भक्ति का सबसे मुख्य जो भाव है वो है दास्य। इसको जो जितनी जल्दी समझ ले उतना लंबा टिक जाएगा भक्ति में। नॉर्मली हमको लगता है कि जो 5 तरह के जो मुख्य रस बताए, 4 महाप्रभु शांत रस को काउंट नहीं करते 4 मुख्य जो रस बताए गए हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये अलग अलग रस हैं और हम इसमें से चूज कर सकते हैं। नॉर्मली लोग ऐसा समझते हैं, ठीक है, कि ये दास्य, ये साख्य, ये वात्सल्य, ये माधुर्य, ये अलग अलग है। लेकिन नहीं, चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी इस चीज को स्थापना करते हैं कि ये अलग अलग नहीं है, ये दास्य ही है। दास्य रस ही जब बढ़ता जाता है तो वो ऐसे अलग अलग रूप ले लेता है। दास्य चारों में कॉमन होता है। दास्य सबसे अंदर वाला सर्कल, उसके बाहर वाला सर्कल साख्य, उसके और बाहर वाला वात्सल्य और उसके और बाहर वाला माधुर्य। सो दास्य जो है वो सभी में कॉमन है। दास्य सबसे मुख्य चीज है। हाँ, सो क्या कहते हैं, हम अब चैतन्य चरितामृत में से पढ़ेंगे। चैतन्य गोसाई मोरे कोरे गुरु ज्ञान तथापि हय दास अभिमान। अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि भले ही चैतन्य महाप्रभु मेरे को जो है गुरु मानते हो, फिर भी मैं अपने दास अभिमान करता हूँ, अपने आप को दास मानता हूँ। तो कविराज गोस्वामी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं, कहते हैं कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व प्रभाव गुरु सम लघु के कराय दास्य भाव। कृष्ण प्रेम जो कि हाईएस्ट वस्तु है, जो पंचम पुरुषार्थ है, जिसको लेकर के ज्यादातर लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं कि भाई प्रीत से प्रीति हो गई हाँ, कृष्ण प्रेम में तो आंसू झर बहने लग जाते हैं और क्या कहते हैं, क्या पुरुष भी स्त्री जैसे बन जाते हैं, हम तो गोपी है और ये वो फालतू नौटंकीबाजी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो है ना, कृष्ण प्रेम ऐसा नहीं होता। कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व स्वभाव। कृष्ण प्रेम का एक ऐसा क्वालिटी है जिसके बिना कृष्ण प्रेम इनकम्प्लीट है। और वो हरे कृष्णा प्रभु जी श्लोक नंबर है चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 6 वर्स नंबर 53, है ना। सो क्या कहते हैं, क्या कह रहा था मैं, हाँ, ऐसा एक गुण है कृष्ण प्रेम का जो जिसके बिना कृष्ण प्रेम अधूरा है। वो क्या है, गुरु सम लघु के कराय दास्य भाव। हाँ, मतलब कृष्ण लीला के अंदर जो कृष्ण से बड़ा है एज वाइज या जिस भी तरह से, अगर वो कृष्ण से बड़ा है या फिर बराबर है, सम, गुरु सम और लघु मतलब छोटा है, किसी भी तरह से अगर किसी भी भगवान की लीला में अगर वो छोटा बड़ा बराबर कुछ भी हो, है ना, सबको दास भाव एक्सपीरियंस होएगा, सब दास बनना चाहेंगे। भगवान से जो सही में प्रेम करेगा वो भगवान का दास बनना चाहेगा। नॉर्मली क्या होता है, हमको एक एस्पेक्ट जो है भगवान का स्वीटनेस का, कि भगवान इतने स्वीट है, वो भक्त के पराधीन हो जाते, अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र यो द्विज। हाँ, साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय है, कि भगवान जो है कोई साधु से इतना प्रेम करते हैं, है ना, और भगवान तो आप ही के हैं और भगवान आपके बेस्ट फ्रेंड है, सब है। ये
एक एस्पेक्ट बताया जाता है कि भगवान का भक्त के साथ रिलेशन कैसा होता है, लेकिन भक्त भगवान को कैसे देखता है, समझ में आ रहा है ना। भगवान भक्त से कैसे डील करते हैं ये बताया जाता है, लेकिन भक्त भगवान से कैसे डील करेगा इसके ऊपर कम जोर देने की वजह से सहजइज्म बढ़ता है। भक्त हमेशा यही सोचता है कि मैं भगवान का दास हूं, चाहे वो इस्कॉन अजमेर में सेवा करता हुआ कोई भक्त हो, या फिर इस्कॉन वृंदावन या मायापुर में सेवा करता हो, या फिर वो जगन्नाथपुरी में सेवा करता हो, या फिर वो द्वारका भगवान के धाम द्वारका में सेवा करता हो, या फिर वो वृंदावन में सेवा करता हो, या फिर वो यशोदा माता ही क्यों ना हो, या फिर वो राधा रानी ही क्यों ना हो, सबका एक भाव कि हमको कृष्णा का सेवा करना है, दैट्स इट। केवल सेवा, उनके दिमाग में केवल यही रहता है कि मैं दास हूं, दैट्स इट। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, इसको जो है कविराज गोस्वामी श्लोक के साथ कोट करते हैं कि हमेशा सभी जीव जो है अपने आप को भगवान का दास ही बोलते हैं। सो आगे पढ़ते हैं। इहार प्रमाण सुन शास्त्र व्याख्यान महद अनुभव जाते सुदृढ़ प्रमाण। कविराज गोस्वामी कह रहे मैं कुछ भी प्रमाण के बिना नहीं बोलूंगा, इसका प्रमाण सुनो। अन्येर का कथा ब्रजे नंद महाशय तार सम गुरु कृष्णेर आर केह नय शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान नाही तार ताहा के ही प्रेम कराय दास्य अनुकार। कह रहे हैं कि बाकियों का तो छोड़ो, खुद नंद महाराज वृंदावन में भले ही कृष्णा से बड़े हैं, कृष्णा के गुरु समान है, पिता है ना, गुरु समान है, लेकिन शुद्ध वात्सल्य उनका एकदम शुद्ध वात्सल्य है ना, वो कृष्ण को एकदम अपना बच्चा ही मानते, ईश्वर मानते ही नहीं है, फिर भी अपने आप को उनका दास कहते हैं। तो ये कब हुआ? भागवतम में ऐसा होता है। भागवतम में जब उद्धव जी आए थे है ना इनसे मिलने के लिए, तब नंद महाराज ने कहा था सुन उद्धव सत्य कृष्ण आमार तनय तेहो ईश्वर है न जदि तोमार मने लय तथापि ताहाते रहु मोर मनोवृत्ति तोमार ईश्वर कृष्ण हो मोर मति। हे उद्धव कृपया सुनो, यह सच है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, किंतु फिर भी यदि तुम सोचते हो कि वह ईश्वर है तो भी उसके लिए मैं अपने पुत्र का भाव ही रखूंगा। अतएव मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो, तुम्हारे जो भगवान है ना उनके प्रति। और इसमें जो है यहाँ पर जो श्लोक दे रखा है, मनसो वृत्तयो न स्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। नंद महाराज कह रहे हैं कि हमारे मन तुम्हारे कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो। नंद महाराज कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है उसके चरणों में अनुरक्त हो। हाँ, मैं उसकी सेवा करना चाहते हैं हम लोग। हाँ, हम ईश्वर की इच्छा से अपने कर्मवश भौतिक ब्रह्मांड में जहां भी भ्रमण करें, हमारे पुण्य कर्म भगवान कृष्ण के प्रति हमारी अनुरक्ति को बढ़ाते रहे। ये नंद महाराज कह रहे हैं भागवतम में। तो बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं हमारा तो लाला है, और ज्यादातर राधा रमन लाल और दिस दैट सब बोलते हैं, नो डाउट वो बोलते होंगे, लेकिन सिद्धांत यही है जिनके है लाल जिनका खुद का बेटा है वो अपने आप को दास कह रहा है कि कृष्ण का मैं दास हूँ, मैं उनका दास बनना चाहता हूँ। सो ये हो गया वात्सल्य। उसके आगे श्री रामादि ब्रज जत सखार निचय ऐश्वर्य ज्ञान हीन केवल सख्यमय। तो श्रीराम आदि जितने वृंदावन के जितने फ्रेंड्स हैं कृष्णा के, वो ऐश्वर्य थोड़ी जानते हैं कृष्णा का, वो कृष्णा को ऐश्वर्यमय नारायण स्वरूप में नहीं जानते, फिर भी कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंदे आरोहण तारा दास्य भावे करे चरण सेवन। कभी वो कृष्णा से युद्ध करते हैं, फ्रेंड्स की तरह घूमते हैं, खेलते हैं, कंधे पर चढ़ जाते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन जब कृष्णा रेस्ट कर रहे होते हैं उनके पैर दबाते हैं ये पैर दबाते हैं। कृष्णा के दास भाव ऑटोमेटिक आता है, अपने आप आता है
अगर कोई सही में कृष्णा से जुड़ा होएगा उसको दास बनने की इच्छा होगी भगवान का। हाँ आगे कह रहे हैं कृष्णेर प्रेयसी ब्रजे जत गोपी गण। अब थोड़ा सा हायर टॉपिक्स पर जा रहे हैं। कृष्णेर प्रेयसी ब्रजे जत गोपी गण जार पद धूली करे उद्धव प्रार्थना जा सवार उपरे कृष्णेर प्रिय नाही आन ताहार आपना के करे दासी अभिमान। तो कह रहे हैं कि जो गोपीज हैं जिनको उद्धव पूजा करते हैं प्रार्थना करते हैं शिव ब्रह्मा आदि जिससे जो बड़े बड़े भक्त हैं वो उनका चरण का धूली चाहते हैं गोपीज। हाँ वो गोपीज कृष्णा की दासी बनना चाहती हैं। कोई प्रमाण? हम हर साल गाते हैं गोपी गीत के अंदर गाते हैं ना। गोपी गीत के अंदर आता है ब्रज जनार्तिहान वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसन स्मिता भज सखे भवात् किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शयात्। गोपीज कह रही हैं कि हे वृंदावन के निवासियों के कष्टों के हर्ता, हे समस्त स्त्रियों के नायक हीरो, अपनी मृदु मधुर मुस्कान से अपने भक्तों के गर्व को नष्ट करने वाले हे भगवान, हे सखे, हम आपकी दासियां हैं। कृपया हमारी इच्छा पूर्ति करें और हमें अपने आकर्षक कमल मुख का दर्शन प्रदान करें। गोपीज कह रही है कि हम आपकी दासियां हैं। इवन गोपीज की लिमिट और ज्यादा हाई है। सेकंड श्लोक के अंदर वो कहती है कि अशुल्क दासिका, हम आपकी शुल्क रहित दासिकाएं हैं। हाँ, हमें कोई फीस नहीं चाहिए आपकी दासी बनने के लिए। हम आप कुछ नहीं दो तब भी जो है हम आपकी सेवा करेंगे, दैट्स इट। सो गोपीज भी कह रही हैं कि हम आपकी दासियां हैं। और इवन श्रीमती राधा रानी ना, तासवार कथा रहु श्रीमती राधिका सभा हईते संकलाशे परम अधिका। कह रहे हैं कि बाकी सबकी कथा रहने दो, राधा रानी खुद जो कि सबसे टॉप मोस्ट है। हाँ, सभी गोपियां उनसे निकली हैं। तो हाईएस्ट पर्सनालिटी है राधा रानी। तेहो जार दासी हैया सेवे न चरण जार प्रेम गुणे कृष्ण बद्ध अनुक्षण। हाँ, वो राधा रानी भी कह रही है कि मैं आपकी दासी हूँ। कहाँ कह रही है? भागवतम में कह रही है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधम। कि हे प्रिय, जब कृष्णा रास नृत्य से गायब हो गए राधा रानी के साथ ना, तो सारी गोपीज लोग परेशान हो गए, गोपी गीत गाया है ना। इधर राधा रानी के साथ क्या हुआ, राधा रानी बोली कि मेरे को जो है हे नाथ आप मेरे को जहाँ ले जाओ, चाहो ले जाओ उठा करके हाँ, तो कृष्णा जो है वहां से भी गायब हो गए हाँ, और फिर राधा रानी फिर ये श्लोक बोली कि हे सखे, अपनी दासी के समक्ष आप प्रकट क्यों नहीं होते। अपनी दासी के समक्ष प्रकट हुई है, ऐसा करके राधा रानी बोली। और द्वारका की रानियां, उनका तो क्या ही बोले। एक रानी तो ये बोलती है कि मैं इतनी सौभाग्यशालिनी हूँ कि मतलब मैं द्वारका में झाड़ू लगा पा रही हूँ। एक बात बताऊं आपको, द्वारका में या भगवान के धाम में धूल मिट्टी नहीं होती धूल मिट्टी वगैरह कुछ नहीं होती वैकुंठ लोकों में, लेकिन फिर भी वो झाड़ू लगाते हैं, फिर भी वो सफाई करते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको रस मिलता है। भगवान कृष्ण का दास्य करने में उनको रस मिलता है। क्या कहते हैं, और बलदेव बलराम जी वो तो है ही आदिदास। क्या कहते हैं, कहने का मतलब है कि सबसे जो मुख्य चीज है वो है दास्य। और जो लोग कहते हैं कि इस्कॉन के अंदर
दास्य भाव की ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। कृष्ण स्वरूप है जीव नित्य, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हाँ, तो दास बनना ही मेन चीज है। प्रभुपाद जैसे जो आचार्य होते हैं वो हमेशा इसी के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों करते हैं कि आप कृष्ण के अंश हो, आप कृष्ण की सेवा करो। जीव जो है कृष्ण का दास है, जीव जो है कृष्ण का दास है, सेवा करो, सेवा करो। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद मेन चीज एसेंस जो है वो देते हैं। पर जो लोग सिद्धांत नहीं जानते, मूर्ख हैं, वो भटक जाते हैं, बोले कि बाकी सब छोड़ो, प्रभुपाद के शिष्य चले जाते हैं। प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य ऐसे थे, जैसे एक थे हिज होलीनेस महानिधि स्वामी महाराज, वो अद्वैत परिवार में चले गए। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज को बहुत दुख लगता है इस बात का। हाँ, उनका एक मेन मिशन ये था कि वो दिखाना चाहते थे कि प्रभुपाद हैज गिवन एवरीथिंग। प्रभुपाद की बुक्स में, प्रभुपाद के तात्पर्य में सब दे रखा है। जितने आचार्य उन सब का जो सार चीज है वो सब दे रखा है प्रभुपाद ने। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभुपाद ने नहीं दिया। और बाहर मिल जाएगा, इस्कॉन से बाहर जाकर के आपको मिल जाएगा, ये गलतफहमी है। लेकिन कोई बोल सकता है कि प्रभु जी हमने तो सुना था कि जीव जो है भगवान की सेवा चारों में से किसी भी रस में कर सकता है। हाँ, आप तो कह रहे हो केवल दास्य को डेवलप करो, है ना? तो ये क्या चीज हुई? तो वो समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी है श्री जगन्नाथ जी की। पुरी से 20 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, भुवनेश्वर और पुरी के बीच में। नाम है पिपीली, आज भी। तो पिपीली नाम का जो गांव है, वहां पर होता क्या था, वो नदी के किनारे जगह है और जंगल है काफी। मतलब उस टाइम तो होता था, अभी पता नहीं है नहीं है। तो पिपीली गांव के अंदर जो है एक मछुआरा था। मछुआरा जो है वो रोज मछली पकड़ने जाया करता था। बंगाल उड़ीसा में ऐसा होता है, ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। ठीक है, तो मछली जो है वो बहुत ही प्रिय चीज होती है। तो जो मछुआरा है उसे पूरा खानदान मछुआरा ही था, वो कास्ट वाइज मछुआरा था। ठीक है, तो रोज मतलब 5 साल की उम्र से स्कूल वूल कुछ नहीं गया, वो मछली पकड़ना सिखा दिया उसके पिताजी ने, तो तुम मछली पकड़ो ऐसा करके। तो है ना, इधर क्या हुआ, क्योंकि नदी है, जंगल है, तो तभी क्या होता था, जैसे पूरी 4 धाम में से एक है, तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में साधु लोग आते थे पैदल। साधु लोग आते थे पैदल और अपना डेरा डालते थे, है ना, कहीं नदी के किनारे, कोई जंगल में, है ना, ताकि मतलब पानी मिल जाए, कोई टॉयलेट वॉयलेट कुछ है नहीं, रहने की जगह है नहीं, तो फिर डेरा डाल करके रहते थे ऐसे। तो बचपन से वो देखता आ रहा था कि यार ऐसे रोज आते हैं, पूरी में तो रोज ही भीड़ होती है ना। तो फिर एक दिन इसने क्या करा, मछली पकड़ने के लिए जाने लगा, तो सोचा कि थोड़ा सा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो भागवत कथा चल रही थी। तो भागवत कथा सुनी उसने, और सुन करके उसमें सुना, उसने मत्स्य अवतार के बारे में सुना और भगवान की कथा सुनी अलग अलग। और एक चीज सुनी उसने कि जीव हत्या महापाप ना, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं तो मछली पकड़ता हूँ, मेरा यही काम है ना। चलो ठीक है। अगले दिन वापस आया, अगले दिन टॉपिक था कि जीव हत्या महापाप और नरकों का वर्णन। कि भागवत में बताया किस पाप के लिए कौन सा नरक मिलता है और सब ये सब बताया गया। तो उसका दिमाग खराब हो गया, बोले कि अरे अच्छा नरक जाना पड़ेगा, इतनी खराब यातना है। वो श्रद्धावान था, ये अच्छी बात थी, है ना। तो उसने कहा, एक महात्मा जी के पास वो गया, बाद में क्लास के बाद क्वेश्चन पूछने गया कि महात्मा जी मेरा तो पूरा परिवार यही करता है, हाँ हमारे तो पीढ़ियों में यही चलता आ रहा है, हम जीव हत्या करते हैं, है ना, और मैं इतना पापी हूँ, कुछ हो सकता है मेरा? बोले हाँ हो सकता है, आप हरि नाम लो, है ना, पाप मत करो और हरि नाम लो, मछली पकड़ने नहीं जाना है, आप हरि नाम लो, है ना, बस हरे कृष्ण महामंत्र करो। हाँ, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये नाम लो। हाँ बस, और कुछ नहीं करना है आपको। आप जो है क्या कहते हैं, ये पाप कर्म छोड़ दो। तो अगले दिन जो है वो गया नहीं मछली पकड़ने। तो फिर घर वाले सब उसके माथे आ गए, वो बोले कि भाई जाना, क्या माला कर रहा है, हरे कृष्णा कर रहा है, कमाने जा भाई। है, तो घर में ना 2 ही लोग थे इसके अलावा,
मम्मी और पत्नी, बस, ठीक है, और कोई नहीं था घर में। तो वो बोले कि कमाने जाओ, तो बोला कि नहीं, जीव हत्या महापाप। बोले ये कहाँ से सुन लिया तूने? तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है, ये क्या हरि नाम कर रहे हो? तो बोले कि क्या कहते हैं, नहीं, जीव हत्या महापाप होता है। बोले अच्छा, जीव हत्या महापाप होता है, मछली को चलो तुम बचा लोगे, लेकिन हम तो भूख से मर जाएंगे, वो जीव हत्या नहीं होता, वो भी तो जीव हत्या है, अब जाओ। बोला हाँ, बात तो सही है, लेकिन जब तक उसने डाउट पूछना है साधु जी से, अब वो तो निकल गए, वो तो चले गए पूरी। अब तो है ही नहीं, डाउट में ही चला गया। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। तो बड़े बेमन से जो है वो गया मछली पकड़ने के लिए, तो जाला डाला और वहाँ बैठ गया, हरिनाम ले रहा था वो। तो एकदम से जो है जाल में जो है बहुत ऐसा ये हुआ, हलचल हुई, और उसने निकाला जाल, इतनी बड़ी मछली, इतनी बड़ी मछली। तो उसको देख करके याद आया, अरे इतनी बड़ी मछली, मत्स्य अवतार। कहीं मत्स्य अवतार तो नहीं है ये, इतनी बड़ी लग रही है, आज तक तो कभी देखी नहीं इतनी बड़ी मछली। तो उतने में, जब वो सोच ही रहा था, उतने में मछली बोली, वो गला दबाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो उसको ऐसे गले से पकड़ते हैं ताकि वो मर जाए। तो पकड़ ही रहा था, तो उतने में मछली के मुंह से निकला, नारायण नारायण रक्षमा। तो जैसे ही सुना वो तो दूर चला गया, पर बाप रे, सही मत्स्य अवतार, गारंटीड, पक्का पता चल गया मत्स्य अवतार। तो वो गया, नाव लगाई उसने जंगल के किनारे, ठीक है, और वो मछली को उठा करके वो भागा जंगल के अंदर भागा। बोले आज तो दर्शन पाके रहूंगा, आज तो कुछ भी हो जाए, मुझे दर्शन चाहिए। तो मछली को लेकर के गया, और एक छोटा सा कुछ तालाब टाइप था जंगल में ना, तो वहां जाकर के मछली को छोड़ दिया। बोले बस अब घर नहीं जाऊंगा, अब बहुत हो गया रोज रोज की चिक चिक, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं हरि नाम लूंगा बस। तो अपना माला पकड़ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जंगल में जो है हरि नाम लेने लग गया। तो जंगल तो जंगल है, तभी लाइट वाइट कुछ होता नहीं था, है ना। तो रात हुई ना, तो दिन तक तो चलो ठीक है, काम चल गया। अच्छा, ये भाई साहब जो है 2 दिन से फास्टिंग अलग कर रहे थे, मछली पकड़ने जाना नहीं, मछली आएगी नहीं, खाना आएगा नहीं, तो ये 2 दिन से फास्टिंग का अलग था। ये तीसरा दिन है, पूरा दिन निकल गया, कुछ खाया पिया नहीं, बस हरि नाम लिया जा रहा है ना। अब रात को क्या हुआ, रात को उसने देखा कि एक बाघ, टाइगर, वो उसके सामने आ गया, क्योंकि ऐसे जो होते हैं शेर बाघ, ये लोग रात को निकलते हैं शिकार के लिए, ठीक है। तो ये बेचारा ऐसे ही डर डर के हरिनाम कर रहा था कि यार, थोड़ा सा सरसराहट होता, उसको लगता है सांप आ गया, बिच्छू आ गया, क्या आ गया, है ना। तो ये बाघ को जब देख लिया उसने सामने से, आंखों से देख लिया, उसकी आंखें चमकती है रात, है ना, और वो थोड़ा सा गुर्रा भी रहा था। तो फिर वो तो उसकी हालत खराब, वो और श्रद्धा से हरिनाम लेने लग गया, बस अब तो कहीं नहीं भागूंगा, जो होगा देखा जाएगा, हरिनाम नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए। हाँ, तो हरिनाम लेता रहा वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन देखा नहीं जा रहा था, वो बाघ पास आ रहा है, तो उसने आंखें बंद कर ली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो फिर लेकिन अब वो घुर्रा भी रहा है थोड़ा थोड़ा, तो कानों से सुनाई दे रहा, तो उसे कान बंद कर लूंगा, है ना, और जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लेकिन वो ब्रश तो करता नहीं है शेर, तो उसकी बदबू आ रही, जैसे जैसे पास आ रहा है उसकी बदबू आ रही है। तो फिर अब इतना एब्जॉर्प्शन के साथ उसने नाम लेना शुरू कर दिया कि मतलब सांस भी रोक ली उसने, जैसे ध्रुव महाराज ने जैसे सांस रोक ली थी, उन्होंने तो 1 महीने के लिए रोक ली थी, वो अलग चीज है। लेकिन इसने थोड़े समय के लिए एटलीस्ट सांस भी कंट्रोल कर ली, और पूरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे लेने लग गया नाम। अब जैसे वो पास, अब उसको जो है कुछ फील होने लगा। इस व्यक्ति का नाम मैं बताया शायद भूल गया, रघु बेहरा नाम है इनका, रघु, है ना। तो फील होने लगा, क्या फील होने, कुछ गर्दन पे कुछ ठंडा ठंडा फील होने लगा। समझ गया कि भाई दांत लगा चुका है वो गर्दन पे, बस किसी भी समय दबा सकता है। हाँ, तो क्या कहते हैं, बस इस भाव से नाम ले रहा था, एकदम रोते हुए नाम ले रहा था वो, कि बस ये शायद आखिरी नाम होगा मेरा। हाँ,
एक एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो कभी भी जा सकता हूँ, मैं तो दबाने की देर है, ठीक है। तो ऐसे ही वो लेता रहा नाम लेता रहा, बहुत देर हो गई, कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसने थोड़ी देर बाद आंख खोली, आंख खोली तो देखा शेर तो है नहीं, कहीं मैं पेट में भी तो नाम नहीं ले रहा हूँ, सर तो है अपनी जगह पर, हाथ पे सब सही है, कहीं से खून नहीं आ रहा। तो उसने देखा दोपहर हो गई वो इतना एब्जॉर्प्शन से नाम ले रहा, उसको पता नहीं चला रात कब बीती, सुबह आई, दोपहर हो गई, मान लो 12 बज गई हो, क्योंकि सूरज ऊपर एकदम सर के ऊपर आ गया था। तो अब उसने कहा कि यार भगवान के नाम ने मेरी रक्षा करी। अब तो उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो गई, बोले भाड़ में जाए घर, भाड़ में जाए खाना पीना ये वो, अब तो बस हरिनाम ही लूंगा। हरिनाम में इसकी इतनी श्रद्धा, कुछ डरना नहीं, उसका डर निकल गया सारा, अभय हो गया पूरा। हाँ, तो फिर वो नाम लेता रहा, एक दिन और निकला, 1-2 दिन और निकला, वो जंगल में नाम लेता रहा ऐसे, कुछ खाना पीना कुछ नहीं, और टॉयलेट वगैरह जाना वो सब बंद कर दिया, वो शरीर के लेवल से ऊपर चला गया वो। हाँ, तो फिर जो है 2 दिन बाद उसके पास एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण आया आकर बोले, रघु यहाँ क्या कर रहा है निकम्मे आलसी, तुमको बोला मछली पकड़ो जाकर के, यहाँ जंगल में बैठा बैठा क्या कर रहा है, हरे कृष्णा कर रहा है, पागल है क्या, घर जा। तेरी माँ और पत्नी सब रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं तुमको, इतना टाइम हो गया तुम गए नहीं हो। तो रघु ने कहा कि ना अब तो मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा, अच्छा कब तक नहीं जाएगा, जंगल में कब तक रहेगा। बोले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन करने। बोले भगवान के दर्शन क्यों करने तुमको। बोले देखो ऐसा है, घर जाऊंगा मेरे को गाली देंगे, मैं मछली पकड़ने जाऊंगा नहीं, ठीक है। अगर भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो मैं सोच रहा था कि मेंटेनेंस का अपना हो जाएगा काम, उनको बोल दूंगा कि आप देखो मेरे को मेंटेन कर लेना, मछली पकड़ने मैं नहीं जाऊंगा, तो उनका ऐसा बोल दूंगा तो फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा, जब तक भगवान नहीं दिखे तब तक नहीं जाऊंगा, वरना फिर वो सर खाएंगे मेरा। उसने कहा बस इतनी सी बात, हाँ और क्या, ये इतनी सी बात है क्या भगवान के दर्शन नहीं हो रहे तुम कह रहे हो कि इतनी सी बात। तो वो ब्राह्मण बोला कि ठीक है फिर चला जाएगा, हो गए तेरे भगवान के दर्शन है। ऐसे कैसे, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम भगवान थोड़ी हो, ऐसे थोड़ी होता है। बोले अच्छा भगवान कैसे दिखते हैं। तो वो भागवतम से जो सुना था उसने साधुओं से, वो बोला कि भगवान के तो 4 हाथ होते हैं, नील वर्ण के होते हैं, ऐसे सजे हुए होते हैं, ऐसे बाल होते हैं। तो फिर वो ब्राह्मण ऐसा देखो ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही दिखते हैं भगवान। बोला अरे तो फिर रघु तो पागल हो गया, उसमें विकार आने लग गया, अष्ट सात विकार दिस दैट सब आने लग गए, भगवान के दर्शन हो गए। हाँ, तो फिर बोला कि अब बताओ क्या चाहिए। बोले मेरा मेंटेन। बोले उसकी टेंशन तुम मत करो उसकी टेंशन तुम मत करो, वो मैं देख लूंगा। तो फिर वो बोला कि और कुछ। भगवान ने कहा और कुछ। बोले हाँ एक चीज, मैं जब भी आपको याद करूं, आपको बोलूं प्रकट होने, आप प्लीज प्रकट हो जाने, ऐसा करके। तो वो ये बोले ना, तो फिर भगवान ने कहा ठीक हो जाएंगे, इतनी सी बात ना, अभी घर जाओ। बोले ठीक है। तो फिर वो घर गया आराम से, घर जाके सोचा अभी मार पड़ेगी क्या होएगा, लेकिन घर जाके देखा वो लोग तो भाग करके आए, उसको प्रणाम करने लग गए। बोले रघु क्या कहते हैं, तुम घर छोड़ करके मत जाओ, तुम बोलो तो हम भीख मांगने चले जाएंगे, ऐसा करके। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं भीख मांगने किसी को जरूरत नहीं है, भगवान से मैं व्यवस्था करके आया हूँ, मैं मैच फिक्सिंग करके आया हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, भगवान लेकर के आएंगे, आप बस हरे कृष्णा करो तो वो तीनों हरे कृष्णा करने लग गए। सुबह हो गई, ब्रेकफास्ट तो कुछ आया नहीं, लंच का टाइम हो गया। बोले रघु क्या हुआ। टेंशन मत लो, हरि नाम लो बस तो फिर जो है ऐसे हरि नाम लेते रहे। दोपहर का टाइम हुआ, दोपहर के टाइम कोई आया है ना, तो वो बोला कि अरे मैं क्या आज ब्राह्मण भोज लेकर के जा रहा था, तो मैंने सुना कि रघु बेहरा मछुआरा जो था वो बाबा जी हो गया है, तो मैं आपको ये देने आया था। तो पूरा टिफिन जो पैक्ड था वो दे करके गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे कोई ना कोई आता जा रहा। भगवान बोले यार कब तक चलेगा। तो उसको जो है एक चमत्कार करवाया, वो मैं टाइम लग जाएगा वो सब पूरा बताऊंगा। तो
है ना, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि जब इतना सारा उसके घर पे इतना खाना आने लग गया, इतना, उनका घर छोटा सा था, घर छोटा पड़ने लग गया, खाना आता जा रहा है, बोले क्या करे। तो पहले कच्चा खाना देते, ऐसा पका हुआ नहीं देते थे, खुद बना करके। तो उनने क्या करा, अच्छे से एकदम पकाया और जगन्नाथ जी पास ही के हैं, है ना, तो जगन्नाथ जी को भोग लगाया। तो अब इसने क्या करा, पर्दा लगा करके बोला, अब याद किया, प्रभु प्रभु प्लीज, है ना, आ जाओ, ऐसा करके। तो भगवान जो है आ गए और आ करके सीधा रघु की गोद में बैठ गए, एकदम एक बच्चे की तरह जो है भगवान रघु के गोद में बैठ गए और रघु जो है उनको खिलाने लगे हाथ से। इधर पुरी में गड़बड़ हो गई। पुरी में जो भोग चढ़ता है उसमें क्या होता है कि दूर से उनके एक एक पंडे होते हैं जो है ऐसे हाथ में पानी डाल करके, मंत्र बोल करके, तुलसी पत्ता पानी डाल के जो मंत्र बोलते हैं और उनको जो है रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। बहुत दूर बैठते हैं वो, गरुड़ स्तंभ के पीछे बैठते हैं ना, भोग मंडप। तो एटलीस्ट 10-20 मीटर दूर होता है, 10 मीटर मान लो, है ना। तो इतना दूर से वो ऐसे देखते हैं, इधर फोटो आना चाहिए, अगर इधर फोटो आ गया मतलब एक्सेप्ट कर लिया। तो बलदेव और सुभद्रा के तो पंडों के आ गए फोटो, ये जगन्नाथ जी नहीं आ रहे, है ना। तो ये बोले कि कहाँ है जगह, वो बोले जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम खाएंगे नहीं। और ये क्यों नहीं आ रहे, तो फिर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, पूरी में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। जितना खाना बना है क्विंटल क्विंटल खाना गाड़ दो जमीन में, क्योंकि भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, तो दिक्कत हो गई। तो राजा ने फिर जो है, एक तरीका होता है उसमें, वो कुछ विधि होती है, उससे जो है वो स्वप्न में भगवान को देख सकते हैं, जो गजपति महाराज है और बड़ा पंडा है ना, वो देख सकते हैं। तो इन्होंने वो विधि करी और भगवान आए सपने में, बोले कि प्रभु क्या दिक्कत हुई, हमसे क्या गलती हुई, आप बताइए, है ना। तो जगन्नाथ जी बोले कोई दिक्कत नहीं है राजा, सब सही है, तुम्हारा भोग एकदम बढ़िया है। बोले तो आ क्यों नहीं रहे, बोले मैं यहाँ हुई नहीं मैं तो यहाँ हुई नहीं, मैं तो बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ क्यों नहीं हो, आप कब तक आओगे। बोले कि जब ये छोड़ेगा तब आऊंगा, मेरे को किसी ने पकड़ रखा है यहाँ पे तो बोले किसी की इतनी हिम्मत, पूरी सेना लेकर के जाता हूँ तो जगन्नाथ जी बोले जिससे मैं नहीं छूट पा रहा हूँ उससे तू छूट जाएगा, छुड़ा देगा मेरे को है इतनी हिम्मत नहीं तो क्या करूँ। बोले मैं एड्रेस देता हूँ, तुम आओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक। तो फिर गजपति महाराज हाथी पर बैठ करके इधर आए 20 किलोमीटर दूर, आकर के फिर रघु को देखा, सब किया, है ना। रघु जैसे ही गजपति महाराज आए, जगन्नाथ जी गायब हो गए। तो रघु जो है पागल हो गया, बोले कहाँ गए, ऐसा करके परेशान होने लग गया। तो गजपति महाराज जो है उन्होंने देखा कि यार ये भक्त है, तो उनको बोला कि तुम एक काम करो, तुम पूरी आ जाओ, तुम्हारा मेंटेनेंस सब हम देंगे, सब करेंगे, तुम पूरी आकर के रहो, ताकि भगवान बार बार चले नहीं जाए, तुम पूरी में रहो, भोग चढ़ेगा तब तुम मंदिर में रहना है ना। तो ये लीला मैंने इसलिए बताई क्योंकि इसके अंदर ये सिद्धांत आया है कि रघु जो था वो भगवान का दास्य भाव में ही भक्त था, वो चतुर्भुज नारायण का भक्त था। हाँ, उनकी वैसे ही सेवा करता था। लेकिन भगवान जब उसके सामने प्रकट हुए, भगवान ने चूज किया कि उसको वात्सल्य भाव देना नहीं देना। हाँ, भगवान उसके सामने प्रकट हुए चतुर्भुज में, पर फिर उसकी गोद में आकर के बैठ गए। तो हमारा लीला के अंदर जो भी रोल होगा वो कृष्णा डिसाइड करेंगे, हम कोई नहीं होते वो डिसाइड करने वाले हैं। मैं तो गोपी हूँ, मैं तो कृष्णा को बच्चे के वैसे मानता हूँ, नंदलाल सखा, पता नहीं क्या क्या, है ना। तो हम जो है क्या कहते हैं, ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते, कृष्णा भोगता है, कृष्णा डिसाइड करें। हम केवल इतना कर सकते हैं कि दास्य भाव जो है उसे डेवलप करें। तो कोई बोले कि यार लेकिन राधा कृष्ण के प्रति दास्य भाव, राधा कृष्ण कहा, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी स्थिति कितनी नीचे है, तो हम क्या करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो कहते हैं हमें राधा रानी की सेविका बनना है, लेकिन राधा रानी इतनी हमारी पहुंच से बाहर है, हम क्या करें, हम इतने पतित जीवात्मा। तो क्या करें, तो राधा रानी का ही एक विस्तार है, उन्हें कहते हैं श्री नित्यानंद प्रभु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक आर्टिकल में लिखते हैं हार्मोनिस्ट में कि राधा रानी के ही एक विस्तार है श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की जो सेवा करता है, हाँ,
नित्यानंद प्रभु के एक्सपेंशन है हमारे गुरु वर्ग वगैरह। तो नित्यानंद प्रभु की जो सेवा करता है, राधा रानी उन सेवकों में से चूज करती हैं, हाँ, राधा कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो बेस्ट और सिंपलेस्ट और एकमात्र तरीका यही है कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं, हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो गुरु हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु इत्यादि, हाँ, इनका दास्य बन के रहना, इनका दास बन के रहेंगे, जैसा वो कह रहे हैं, जैसा इंस्ट्रक्शन है वो मानेंगे, तो ही हम जो है आगे निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। जब तक नित्यानंद प्रभु की गुरु वर्ग की आचार्यों की कृपा नहीं होगी, तब तक हम जो है वहां तक गोलोक तक नहीं जा सकते, भूल जाओ। हाँ, बाकी नौटंकीबाजी जो अगर किसी को करनी हो तो, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ करके, आप लोग तो ऐसे नहीं है मैं जानता हूँ, है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग और देखें जिनको थोड़ा सा लगना चाहिए कि यार हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके। तो जो है क्या कहते हैं, कोई भी अगर इस सहजाइज्म को प्रमोट करता है और सब, तो वो गलत है, वो अपसंप्रदाय बना रहा है एक। हाँ। और क्या कहते हैं और बिना गाइडेंस के, एक और चीज, जो सहजा लोग होते हैं ना, वो गाइडेंस में नहीं रहना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि एक साधु का पूरी तरह से पूर्ण शरणागत होना चाहिए, एक लिविंग साधु का, ऋत्विकिज्म नहीं, लिविंग साधु जो आपको जो है सही गलत बता सके। वरना फिर यही लड़के लड़की साथ में कीर्तन कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, पता नहीं क्या, एंटरटेनमेंट, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। सो भक्ति चारू स्वामी महाराज कहते थे कि व्हेन यू आर अ चाइल्ड एक्ट लाइक अ चाइल्ड, व्हेन यू आर मैच्योर देन एक्ट लाइक अ मैच्योर। जब तक आप एक बच्चे हो, भक्ति में नए नए हो, पतित हो तब तक वैसे ही रहना चाहिए, जबरदस्ती अपनी स्थिति ऊंची बतानी नहीं चाहिए। हाँ, जब हो जाओगे, जब उस लेवल पर आओगे भक्ति करते करते, तब की तब देखेंगे। अभी जो है हमें छोटा बन के रहना। और एक और चीज, जो जितना बड़ा होता है भक्ति में, वो अपने आप को उतना छोटा मानता है। सो ये था आज का पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने मेन बेसिक प्रिंसिपल आज बताया। हो सकता है क्लास बोरिंग हो सकता है, मे बी, है ना, क्यों, लेकिन ये फाउंडेशन, ये नींव रखी है मैंने आज फर्स्ट क्लास के अंदर, कि मेन भाव जो है वो दास्य है। और सेकंड पार्ट में अब हम बात करेंगे कि ये जो कहते हैं कि मतलब अश्रु आने लग जाते हैं और अष्ट सात्विक विकार और दिस दैट, ये सब तो भागवतम में दे रखा है, ये सब तो प्रमाणिक चीजें हैं, महाप्रभु ने भी करा है, ये सब है। तो ये सब करना गलत कैसे हुआ? हाँ, तो इस सब के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, सो यही रखते हैं। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मैं क्या नहीं ओके